सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग शतरुद्र संहिता से एक कथा सुनेंगे। कथा बड़ी ही धार्मिक है, मार्मिक है तथा आध्यात्मिक है। आप इस कथा को बड़े ही ध्यान से सुनें, क्योंकि किसी भी कथा को बड़े ध्यान से सुनने पे ही कथा समझ में आता है तथा कथा का आनंद भी आता है। चलिए कथा को सुनते हैं। नंदीश्वर जी कहते हैं, महामुने, अब तुम शंभु के एक दूसरे चरित्र को, जिसमें शंकर जी धर्म के लिए दुर्वासा होकर प्रकट हुए, प्रेम पूर्वक श्रवण करो। अनुसुईया के पति ब्रह्मवेत्ता अत्रि ने ब्रह्मा जी के निर्देशानुसार पत्नी सहित ऋक्षकुल पर्वत पर जाकर पुत्र की कामना से घोर तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर तीनों उनके आश्रम पर गए और कहा, हमारे अंश से तुम्हारे 3 पुत्र होंगे। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा हुए, जो देवताओं के द्वारा समुद्र में डाले जाने पर समुद्र से प्रकट हुए थे। विष्णु के अंश से श्रेष्ठ संन्यास पद्धति को प्रचलित करने वाले दत्त प्रकट हुए और रुद्र के अंश से मुनिवर दुर्वासा ने जन्म लिया। इन दुर्वासा ने महाराज अम्बरीश की परीक्षा की। इन्होंने भगवान राम की परीक्षा की। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा की और उनको श्री रुक्मणी सहित रथ में जोता। उनके बाद दुर्वासा मुनि ने अनेक विचित्र चरित्र किए। मुने, अब तुम हनुमान जी का चरित्र श्रवण करो। हनुमत रुद्र से शिव जी ने बड़ी उत्तम लीलाएं की। एक समय की बात है, जब अत्यंत अद्भुत लीला करने वाले भगवान शंभु को भगवान विष्णु के मोहनी रूप का दर्शन प्राप्त हुआ। तब कामदेव के बाणों से आहत होकर उन परमेश्वर ने राम कार्य की सिद्धि के लिए अपना वीर्यपात किया। तब सप्तर्षियों ने उस वीर्य को पत्र पुटक में स्थापित कर राम कार्य की सिद्धि के लिए गौतम कन्या अंजनी में कान के रास्ते स्थापित कर दिया। समय आने पर उस गर्भ से शंभु महान बल पराक्रम से संपन्न वानर शरीर धारण करके उत्पन्न हुए। उनका नाम हनुमान रखा गया। महाबली हनुमान जब शिशु ही थे,
उसी समय उदय होते हुए सूर्य बिंब को छोटा सा फल समझकर तुरंत ही निगल गए। बाद में उन्होंने उसे महाबली सूर्य जानकर उगल दिया। देवर्षियों ने उन्हें शिव का अवतार माना और बहुत से वरदान दिए। फिर माता की आज्ञा से धीरे धीरे हनुमान ने सूर्य के निकट जाकर उनसे अनायास ही सारी विद्याएं सीख ली। तदनंतर नंदीश्वर ने भगवान राम का संपूर्ण चरित्र संक्षेप से वर्णन किया करके कहा, मुने कपि श्रेष्ठ हनुमान ने सब तरह से श्री राम का कार्य संपूर्ण किया, नाना प्रकार की लीलाएं की। इस प्रकार मैंने हनुमान का श्रेष्ठ चरित्र, जो संपूर्ण अभीष्ट फलों का दाता है, तुमसे वर्णन कर दिया। अब हम लोग शतरुद्ध संहिता से ही भगवान शिव का पिप्लाद अवतार कैसे होता है, पिप्लाद अवतार होने पर क्या करते हैं, इसको भी जानते हैं। सनत कुमार जी, अब आप महेश्वर के पिप्लाद अवतार का वर्णन श्रवण करें। एक समय दैत्यों ने वृत्तासुर की सहायता से इंद्र आदि समस्त देवताओं को पराजित कर दिया। तब उन सभी देवताओं ने तथा देवर्षियों ने ब्रह्मलोक जाकर ब्रह्मा जी से अपना दुख कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने सारा रहस्य प्रकट करते हुए कहा कि यह सब त्वष्टा की करतूत है। त्वष्टा ने ही तुम लोगों का वध करने के लिए तपस्या द्वारा इस महातेजस्वी वृत्तासुर को उत्पन्न किया। इसके वध का मैं एक उपाय बताता हूँ, सुनो। जो दधीचि नामक तपस्वी महामुनि हैं, उन्होंने पूर्व काल में शिव जी की आराधना कर वज्र के समान हड्डियों वाला होने का वरदान पाया था। आप लोग उनके पास जाकर अस्थियों के लिए याचना कीजिए, वे अवश्य दे देंगे। फिर उन अस्थियों से वज्रदंड का निर्माण करके तुम निश्चय ही उससे वृत्तासुर को मार डालना। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर देवगुरु बृहस्पति देवताओं को साथ लेकर दधीच ऋषि के आश्रम पर पहुँचे और वहाँ इंद्र ने विनम्र होकर
दधीच को प्रणाम किया। दधीच ने देवताओं के अभिप्राय को जान अपनी पत्नी सुवर्चा को आश्रम से अन्यत्र भेज दिया। इंद्र ने कहा, मुने, हम सभी देवता तथा देवर्षि त्वष्टा द्वारा अपमानित होने के कारण आपकी शरण में आए हैं। आप अपनी वज्रमयी अस्थियां हमें प्रदान करें। आपकी अस्थियों से वज्र का निर्माण कर मैं उन देवद्रोहियों का वध करूंगा। दधीच मुनि ने अपने स्वामी भगवान शिव का ध्यान करके अपना शरीर छोड़ दिया। तदनंतर इंद्र ने शीघ्र ही स्वर्ग से सुरभि गौ को बुलवाकर उनके द्वारा उनके शरीर को चटवाया और उनकी अस्थियों से अस्त्र निर्माण करने के निमित्त विश्वकर्मा को आज्ञा दी। विश्वकर्मा ने अस्थियों से संपूर्ण अस्त्र का निर्माण कर दिया। उसके बाद इंद्र ने शीघ्रता से वज्र के द्वारा पर्वत शिखर के समान वृत्तासुर का सिर काट दिया। उधर दधीच की पतिव्रता पत्नी सुवर्चा पुनः घर लौटी तो अपने पति को वहाँ न देखकर तथा देवताओं के अत्यंत अशोभनीय कर्म को देखकर अत्यधिक रुष्ट होकर उन्हें शाप देते हुए कहा, हे देवगणों, इंद्र सहित सभी देवता आज से पशु हो जाएं। इसके बाद उस पतिव्रता ने अपने पति के लोक में जाने की इच्छा की और पवित्र कष्टों की चिता बनाई। उसी समय आकाशवाणी ने मुनि पत्नी सुवर्चा से कहा, हे प्राज्ञे, तुम्हारे उदर में गर्भ रूप से मुनि का तेज विद्यमान है। तुम उसे प्रयत्नपूर्वक उत्पन्न करो। सगर्भा को सती नहीं होना चाहिए, ऐसी वेद की आज्ञा है। तदनंतर उसने उदर से दधीच के उत्तम तेज से प्रादुर्भूत परम दिव्य शरीर वाला एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो साक्षात रुद्र का अवतार था। तत्पश्चात पतिलोक जाने की इच्छा वाली सुवर्चा ने अपने पुत्र से प्रेम पूर्वक कहा, हे तात, तुम बहुत समय तक इस पीपल वृक्ष के समीप रहो। अब मुझे पतिलोक जाने के लिए अति
प्रसन्नतापूर्वक आज्ञा प्रदान करो। मैं अपने पति के साथ तुझ रुद्र स्वरूप का ध्यान करती रहूंगी। सुवर्चा के गर्भ से पुत्र रूप से पृथ्वी पर शिव जी को अवतरित हुआ जानकर ब्रह्मा, विष्णु तथा देवतागण वहां पहुँचे और बड़ा उत्सव मनाया। ब्रह्मा जी ने पीपल वृक्ष द्वारा संरक्षित दधीच के उस पुत्र का विधिवत चातक आदि संस्कार करके उसका नाम पिप्लाद रखा। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा समस्त देवगण महोत्सव मनाकर अपने अपने स्थान को चले गए। पिप्लाद उसी पीपल वृक्ष के नीचे संसार हित की इच्छा से बहुत काल तक तप करते रहे। कुछ समय के बाद पिप्लाद ने राजा अनर्य की कन्या पद्मा से विवाह कर लिया। उन मुनि के 10 पुत्र उत्पन्न हुए जो सब के सब पिता के ही समान महात्मा और अतुल तपस्वी थे। इस प्रकार महाप्रभु शंकर के लीला अवतार मुनिवर पिप्लाद ने नाना प्रकार की लीलाएं की। उन कृपालु ने जगत में शनैश्चर की पीड़ा को, जिसका निवारण करना सबकी शक्ति के बाहर था, देखकर लोगों को यह वरदान दिया कि जन्म से लेकर 16 वर्ष की आयु वाले मनुष्य को तथा शिव भक्तों को शनि पीड़ा नहीं हो सकती। यदि कहीं शनि मेरे वचनों का अनादर करके उन मनुष्यों को पीड़ा पहुँचाएगा तो वह निःसंदेह भस्म हो जाएगा। इस प्रकार लीला से मनुष्य रूप धारण करने वाले पिप्लाद का उत्तम चरित्र तुम्हें सुना दिया। यह संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके अनंतर नंदीश्वर ने विभिन्न अवतारों का वर्णन करते हुए भगवान शिव के द्विजिस्वतार यतिनाथ एवं हंस अवतार, कृष्ण दर्शन नामक अवतार, अवधूतेश्वर अवतार, भिक्षुवर्या अवतार आदि की कथाओं का वर्णन विशेष रूप में प्रस्तुत किया। शतरुद्र संहिता से हम लोग इसके पहले तो पिप्लाद के बारे में भी जाना कि पिप्लाद कौन थे, और पिप्लाद ने ये भी कहा कि जो व्यक्ति शिव का भक्त है उसे शनिदेव की पीड़ा नहीं हो सकती, और अगर शनिदेव पीड़ित करते हैं उस व्यक्ति को है तो वह स्वयं भस्म हो जाएंगे। तो जितने भी शिव भक्त हैं, पिप्लाद जी का कहना है
कि ऐसे शिव भक्तों को कभी भी शनि के पीड़ा का सामना नहीं करना होता है। अगला भगवान शिव का जो सूर्येश्वर अवतार है, इस कथा को जानते हैं। आप थोड़ा देर कुछ और मन लगाकर इस कथा को भी सुने। कथा बड़ी ही धार्मिक है। इसके पश्चात नंदीश्वर जी कहते हैं, सनत कुमार जी, अब मैं परमात्मा शिव के सूर्येश्वर अवतार का वर्णन करता हूँ। उपमन्यु व्याघ्रपाद मुनि के पुत्र थे। उन्होंने पूर्व जन्म में ही सिद्धि प्राप्त कर ली थी और वर्तमान जन्म में मुनि कुमार के रूप में प्रकट हुए थे। वे अपनी दरिद्रता के कारण शैशवावस्था से ही माता के साथ मामा के घर में रहते थे। एक दिन उन्हें बहुत कम दूध पीने को मिला। वे अपनी माता से बार बार दूध मांगने लगे। उनकी तपस्विनी माता ने कुछ बीजों को सिल पर पीस कर और उन्हें पानी में घोलकर कृत्रिम दूध बेटे को पीने को दिया। उस नकली दूध को पीकर बालक उपमन्यु बोले, यह तो दूध नहीं है। इतना कहकर वे फिर रोने लगे। माता ने कहा, बेटा, हम लोग वन में निवास करते हैं। हमें यहाँ दूध कहाँ से मिल सकता है? भगवान शिव की कृपा के बिना किसी को दूध नहीं मिलता। माता की यह बात सुनकर उपमन्यु ने भगवान शिव की आराधना करने का निश्चय किया। वे तपस्या के लिए हिमालय पर्वत पर गए। वहाँ उन्होंने 8 ईंटों का एक मंदिर बनाया, जिसमें मिट्टी के शिवलिंग की स्थापना करके जंगल के पत्र पुष्प आदि से पंचाक्षर मंत्र के उच्चारण पूर्वक शिव की पूजा करने लगे। माता पार्वती और शिव का ध्यान करके उनकी पूजा करने के पश्चात वे पंचाक्षर मंत्र का जप किया करते थे। जप करते हुए उन्होंने
घोर तपस्या संपन्न की। भगवान सदाशिव कृपा पूर्वक प्रकट हो गए और उपमन्यु को अपना पुत्र माना। उनका मस्तक सूंघ कर कहा, वत्स, मैं तुम्हारा पिता और ये पार्वती देवी तुम्हारी माता हैं। तुम्हें आज से सनातन कुमारत्व प्राप्त होगा। मैं तुम्हारे लिए दूध, दही और मधु के सहस्त्रों समुद्र देता हूँ। मैं तुम्हें अमरत्व तथा अपने गणों का आधिपत्य प्रदान करता हूँ। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्धान हो गए। उपमन्यु ने वर पाकर प्रसन्नता पूर्वक घर आकर अपनी माता से सब बातें बताई। माता को बड़ा ही हर्ष हुआ। वह बड़ी खुशी हुई और बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शिव को प्रणाम किया और नतमस्तक हुई। उनका बेटा भी उपमन्यु बड़ा ही खुश था, क्योंकि उसे वह सब मिल गया जो वह चाहता था। इस प्रकार मैंने तुमसे परमेश्वर शिव के सुरेश्वरावतार का वर्णन किया। आज हम लोगों ने शतरुद्र संहिता से 3 कथाओं को सुना। तीनों कथाएं बड़ी ही धार्मिक और मार्मिक थी। जैसा कि हम लोगों ने पहली कथा में दुर्वासा अवतार और हनुमत अवतार किस प्रकार होता है और क्या क्या अपनी लीलाएं ये लोग करते हैं, पहली कथा में हम लोगों ने यह जाना और समझा। यहाँ तक कि हनुमान जी की कथा जो है कि जब वो बाल्यावस्था में तभी वह सूर्य को फल समझकर निगल गए थे, लेकिन जब इस संसार में त्राही त्राही होने लगा तब पुनः उन्हें ज्ञान हुआ, लोगों ने बताया, तब वह सूर्य को पुनः उगल देते हैं। भगवान शिव का पिप्पलाद अवतार कैसे होता है और पिप्पलाद ने लोगों की भला के लिए क्या किया, यह हम लोगों ने जाना। जैसा कि पिप्पलाद जी कहते भी हैं कि जो मनुष्य शिव भक्त होगा उन्हें शनि की 7.5 परेशान नहीं कर सकती, या शनि की कोई भी पीड़ा नहीं परेशान कर सकती, वह अगर शिव भक्त है तो। अगर शनि शिव भक्त को परेशान करते हैं या अपनी पीड़ा देते हैं तो स्वयं अपना सर्वनाश कर लेंगे, वे स्वयं भस्म हो जाएंगे। तो पिप्पलाद की हम लोगों ने भी कथा सुनी। और तीसरी कथा जो थी वह था
सुरेश्रावतार, जिसमें हम लोग देखे उपमन्यु कैसे भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं और अपनी मनवांछित इच्छाओं को पाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 3 कथाओं को बड़े ही ध्यान से सुना। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।